नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आप हर रोज हमारे चैनल पर सुबह माघ मास महात्म कथा को सुन रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, हिंदू धर्म में माघ मास को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस माह में स्नान और दान करने से अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं माघ मास महात्म कथा अध्याय 24वें दिन के पाठ के साथ, जो आप और हम सब मिलकर श्रवण करेंगे। लोमेश जी बोले, जिस वन में पिशाच को मोक्ष हुआ था उसका द्रविड़ राजा चित्र था। वह परमवीर, पराक्रमी, शास्त्रों का ज्ञाता और ऐश्वर्यवान था। स्वर्ण रत्न से उसका कोष भरा रहता था। उसके सहस्त्रों पटरानियां थी। वह स्त्रियों के वशीभूत रहता, कामुक, लोभी एवं महाक्रोधी था। वह कभी धर्म का पालन नहीं करता था और झूठ बोलता था। मंत्रियों की सलाह मानता था। वह सदैव भगवान विष्णु की निंदा में तत्पर रहता था। वैष्णवों से द्वेष करता और विष्णु से द्रोह करता था और भगवान के भक्तों को यातनाएं देता था। खुशामदीदों का सम्मान करता, वेद, कर्म, व्रत, दान, धर्म सबका तिरस्कार करता था। उस भ्रष्ट राजा के कारण समस्त प्रजा त्राही त्राही करती और उसके दंड को सहती। जब उस राजा की मृत्यु हुई तो उसका दाह संस्कार आदि क्रियाएं वेदोक्त से संपन्न न हो सका। उसके पापाचार के कारण उसे यमदूतों ने आकर घेर लिया। वे उसे पीड़ा पहुंचाने के लिए अग्नि से दहकती लोहों की कीलों से व्याप्त मार्ग द्वारा घसीटने लगे। उस मार्ग में भयानक अंगारों की भांति दहकते हुए शूल से असहाय पीड़ा होती थी। विशाल जबड़ों वाले श्रृंगाल एवं कुत्ते जहां मुंह पर झपटा मारते और उसके द्वारा जो पीड़ा होती थी वह चीत्कारों से भी कई गुनी थी। जैसे जैसे वह इस महान पीड़ा को सहन करता हुआ यमलोक पहुंचा, वहां से उसे नरक में डाला गया। सर्वप्रथम वह तामिस नरक में डाला गया, उसके बाद उसे अंध तामिस्त में डाला गया। उसके दुख सहन करने के बाद उसे रोरक नरक में डाला गया। फिर उसे महारोरक नरक में डाला गया। महानौरक नरक के बाद राजा को कालसूत्र आदि नरकों में यातनाएं दी गईं। इस तरह पीड़ा के कारण वह राजा मूर्छित हो गया। जब वह पुनः चेतन हुआ तो उसे महावीरी में डाला गया। उसके बाद उसे तापन में डाला गया। तत्पश्चात संप्रतापन में डाला गया। संप्रतापन में वह दुख अग्नि में जलता हुआ अत्यंत व्याकुल हो गया। क्रम से उसे संताप में डाला गया। फिर कामोल में यातनाएं दी गईं। बाद में कुरमल में डाला गया। फिर उसे पूर्ति भूतिक नरक में डाला गया। लोशकु मृगु यंत्र के दुर्गम मार्ग से घसीटकर उसे चलमली मार्ग में भयानक नदी में फेंका गया। उसके बाद वह महाभयानक दुर्दश मार्ग में फिर छोड़ा गया। वहां से पापात्मा को अति पत्रवन लोहा तारक आदि नरकों में डाला गया। इस तरह वह पापी राजा भगवान विष्णु से द्वेष करने के कारण 21 युगों तक इसी प्रकार नरकों में पड़ा यातनाएं भोगता रहा। यम की यातनाएं भोगकर जब वह बाहर निकला तो उसे गिरिराज पर पिशाच की योनि प्राप्त हुई। वह महाभयानक पिशाच उसे मेरु पर्वत पर वनों में चारों ओर घूमता रहता था और उसे भोजन और जल भी प्राप्त न होता। महान दुखों को भोगता हुआ वह पिशाच एक दिन देवात भोजन और जल की तलाश करता उस वन में आ निकला, जहाँ परम वैष्णव महात्मा देवघृति का आश्रम था। थकान और भूख प्यास से व्याकुल होकर एक वृक्ष के नीचे गिर पड़ा और हाय मारकर कहार कर चिल्लाने लगा। वह विलाप करते हुए कहता है कि इस प्रकार समस्त जीवों का को बोझ कब तक बना रहूंगा। इस नरक सागर से कौन मेरा बेड़ा पार करेगा। यह कहता हुआ वह विलाप करने लगा। तो इसी के साथ माघ मास महात्म कथा अध्याय 24वां संपूर्ण होता है। अब मैं आपसे कल फिर मिलूंगी माघ मास महात्म कथा अध्याय 25वें के साथ 25वें दिन की कथा को लेके। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें। इससे आगे के सारे अध्याय आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।